के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्य अतिथि महोदया से निवेदन करूंगा कि ध्वजारोहण के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। सहायक रोपड़ डिवीजन से आग्रह है कि आप मुख्य अतिथि महोदया का पथ प्रदर्शन करें। यहाँ लूटना था, यहाँ के धन को यूरोप में, इंग्लैंड में पहुंचाना था। वो हमारे प्रति जिम्मेदार नहीं थे, यहाँ के जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। उनकी जिम्मेदारी, उनकी लायबिलिटी, लॉयल्टी थी ब्रिटिश क्राउन के प्रति। इसलिए वो यहाँ पर हमें कभी भी के कारण हमारे देश के राजाओं ने उसके प्रति आवाज बुलंद किया। उनके पास जो सेनाएं थी उन सबको मिलकर फिर अंग्रेजों से लड़े। 1857 की म्यूटनी को हम सभी जानते हैं। उस वक्त हमारे देश के सभी राजाओं ने साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई, उनसे लड़े। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या सेना, क्या आम आदमी, सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी बात थी कि उसका कोई लीडर नहीं था। बिना लीडर के भी वो अंग्रेजों पर भारी पड़े और उनको पहली बार विवश किया
कि हम यहाँ से भगाए जा सकते हैं और हमें हिंदुस्तानियों को इज्जत के साथ शासन करना होगा, तो तरीके से करना होगा। फिर यहाँ का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक कंपनी थी उससे लेकर वहाँ के क्राउन को दे दिया गया और फिर वो जिम्मेदारी पूर्वक शासन करते रहे। फिर भी अंग्रेज उनके रगों में हमारे प्रति कभी रिस्पेक्ट था ही नहीं। तो फिर हमारे तरफ भी हमारे लोग भी जो पढ़े लिखे समझदार थे, उस वक्त के बुद्धिजीवी थे, उन सब ने उनसे विद्रोह किया और जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इनमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, अनेक ज्ञात और अज्ञात वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और हमारे देश को आजादी दी। मातरम। पहले मैं जितेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने इतना भव्य समारोह हमारे लिए आयोजित किया है। मेरे को लगता है कि ये इस बिल्डिंग के लिए भी पहला ही होगा, इस कार्यालय के लिए पहला होगा और मुझे मालूम है इन्होंने कितने जोश से यहाँ पे कामकाज किया है। हमारे यहाँ खड़े हुए जितने सारे कर्मचारी हैं उनका मैं अत्यंत धन्यवाद देती हूँ और शुरू में भी दूंगी और बाद में भी दूंगी, क्योंकि ये उत्सव आज अगर हम यहाँ बैठे हैं ये इनके कारण हुआ है, इसलिए हमारे को इनके लिए 2 तालियां तो मारनी है। अब मैं धन्यवाद दूंगी कुशवाहा जी का कि उन्होंने पूरी तो इतिहास बता दिया, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को वो मेंशन करना भूल गए, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बिल्कुल नदारत कर दिया 27 साल का कार्य। ये आपने शायद इसमें देख लीजिए, आपने शायद जवाहरलाल नेहरू जी का नाम नहीं लिया, क्यों भाई? उनका कोई योगदान नहीं है इस देश में? वो तो गई हो गई है ना? चलिए ठीक, चलिए हम इस चीज के लिए नहीं खड़े। वंदे मातरम जो है सही है, 1875 में लिखा गया था, कंपोज बाय बंकिम चट्टोपाध्याय, लेकिन इसका पहला प्रकाशन हुआ था उनकी एक पुस्तक है आनंद मठ, और एक उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। तो 1882 में सबसे पहली बारी वो प्रकाशित हुआ था और 1896 में, थैंक यू। और आज अगर हम देखें 1926 में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, तो 1926 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, वो हमारे देश में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ था, लोक सेवा आयोग का, जो बाद में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था और आज आप उसको संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। और एक और जो बहुत ही बॉम्बे वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बेस्ट जो बसेस हैं वहाँ पे जो आज भी आप देखते हैं उनके 100 वर्ष आज पूरे हैं, तो बेस्ट बसेस का भी पहले हुआ था। और कई एक ऐसे छोटे छोटे कानून थे जो उस समय के लिए, जैसे कॉटन ग्रोवर्स कानून है, हम जो इतनी सारी हम कपास देखते हैं, कॉटन ग्रोवर्स के लिए कानून बना था व्यवस्थित करने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि क्या बोला जाए, किस चीज से हम अपने आप को इंस्पायर करें। मुझे लगा कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वक्तव्य हैं और हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन आज की एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि जब हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे तो हम बार बार देख रहे थे कि बारिश पड़ेगी कि नहीं। यहाँ काफी लोग इस चीज से विचलित थे कि ये दिखाया जा रहा है कि 80% बारिश होगी। मैंने कहा ठीक है, 80% होगी, देखी जाएगी, लेकिन आज सारी शक्तियों ने हमारे को जैसे ब्लेस किया है कि ये आयोजन हमने किया और अभी तक तो बारिश नहीं हुई, इसलिए ऊपर वाले का बहुत बहुत इंद्र देवता का धन्यवाद कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई। देखिए, जहाँ तक आज़ादी का सवाल है, 80 साल से हम इस चीज़ को मना रहे हैं। हम अपनी इस आज़ादी के, लोकतंत्र के उत्सव को मना रहे हैं।
लेकिन हम इससे सीखे क्या, हम इसको आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए आज एक 2 दिवस तो होते हैं साल में जिसमें हमें सोचना चाहिए। सोचना तो रोज चाहिए, लेकिन जो 15 अगस्त जिस दिन हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, उस चीज का महत्व हमें समझना चाहिए। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अब आप अपने कानून अपने लिए जिए। कानून बनाना बहुत आसान है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज। इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट करने वाले भी हम हैं और हमारे नुमाइंदों से वो कानून बनते हैं। लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन इतनी कमजोर क्यों हो जाती है? कभी हमने इसके बारे में विचार किया है? सबने किया है। जितने लोग, जितने यहाँ मेरे अधिकारी बैठे हैं, और आज बड़ा बुरा लगा भाई हम वर्दी नहीं पहनेंगे। अच्छा, तो किसी ने बोला कि देखिए आप तो कमिश्नर भी वर्दी नहीं पहनता, आपका स्टेटस तो वहाँ हो जाएगा। लेकिन मन ही मन सोचना हुआ कि नहीं, वर्दी तो वर्दी मिलनी चाहिए, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि मुझे वर्दी पहनने का मौका ही नहीं मिला, ना सिलवाने का मौका मिला। चलिए, दिल से शुक्रिया। हमारी भी यहाँ पे जो मेरे साथीगण खड़े हैं, जो सारा दिन हमारे को यहाँ लुक आफ्टर करते हैं, इसमें सबसे पहले दिलबाग जी, गुरविंदर जी, हमारे बाकी जो है ये उर्वशी ने जो इतनी बढ़िया रंगोली बनाई, सूरज, मनोज और ऑफ कोर्स एसी साहब एंड हिज स्टाफ, अपना सुखराम जी बिल्कुल खड़े पैर चलते रहे हैं। कल की परेड उन्होंने ठा यहाँ तक अंदर आवाजें की है, और बाकी सबका भी जिनके नाम मुझे नहीं पता होंगे उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैम, आपके अमूल्य विचार साझा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में हम सब अपनी कार्यशैली को और बेहतर करेंगे। अब मैं अंजलि मित्तल अधीक्षक से निवेदन करता हूं कि आप धन्यवाद प्रस्ताव के डीसी सर, एसी सर और मेरे साथ के सारे सहकर्मियों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर कार्यक्रम के सफल समापन पर धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। हमारे मुख्य अतिथि मैम ने अपने बहुत अच्छे मार्गदर्शन से हम सबको बहुत अच्छे से गाइड किया, उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। उन्होंने अपने बहुत कीमती समय से हमारे लिए समय निकाला। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीसी सर, एसी सर और बाकी सभी कर्मचारी जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उन सबका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी अपना यहाँ पे आकर बहुत अच्छे से सहयोग